नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेकर के छोटे छोटे प्रसंग लेकर के आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो दोस्तों, मैं पिछले कई महीनों से ही धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें मेरा यही मकसद होता है जन जन तक पहुंचाने का, या जो भी मेरे श्रोतागण हैं, सुनने वाले हैं, उनका यही संदेश पहुंचाना होता है कि देखिए, हमें अपने जीवन में हमेशा सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। बाकी जो हमको मिल रहा है उस पर संतोष करना चाहिए। मेहनत अपनी जगह है, आप मेहनत करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, आप धन कमाइए, आप ऐश्वर्य कमाइए, आप मान सम्मान पाइए, सब। लेकिन क्या है, अपने लिमिटेशंस में। कभी आप अनफेयर मीन्स को इस्तेमाल ना करिए कि मतलब हम गलत तरीके से किसी चीज़ को हम अपना रहे हैं, ये मत करिए। तो जब ये बात आ जाती है हमारे दिल दिमाग में कि हमको सही तरीके से धन ऐश्वर्य इकट्ठा करना है, या हमको अपने में आत्मसात करना है, तो आप धर्म मार्ग का सहारा लेकर के जितना भी मिलता है उसमें संतोष करिए। यानी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस कहावत को चरितार्थ करिए। तो आज भी मैंने आपके लिए एक विचार निकाल के रखा है, जिसका की टाइटल है, शीर्षक है, जीवन की सार्थकता। तो दोस्तों, आप जानते हैं जीवन की सार्थकता किस में है? सच्चाई में, ईमानदारी में, उदारता में, अच्छे कर्म करने में, त्याग में, सहानुभूति में। यही तो है, परमात्मा से मिलने में, संतोष में हमारी सार्थकता है। तो ये सार्थकता का एक ही तरीका है, वो है धर्म मार्ग को अपनाना। जिस दिन आप धर्म मार्ग को अपनाएंगे, फिर आप कहीं अन्यत्र नहीं सोचेंगे, उसी के पथ पर आप चलते चले जाएंगे। तो इस जीवन की सार्थकता को लिखा है डॉक्टर गणेश चंद्र सारस्वत जी ने। सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया कि मैं आपकी बात जन जन तक फैला रही हूँ, जन जन तक रख रही हूँ। देखते हैं क्या है। प्रभु का शेष सेवक वही है जिसने अपनी संपूर्ण इच्छाओं को प्रभु की इच्छाओं में लीन कर दिया है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जिन भक्तों ने मेरे प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है, वे मुझे छोड़कर ब्रह्मपद, इंद्रपद, चक्रवर्ती राज, पाताल का साम्राज्य अथवा योग की सिद्धियां नहीं चाहते। वे तो भगवान की लीला में सम्मिलित होना चाहते हैं। ऐसे भक्त इस लोक की लीला के बाद परम धाम में भी भगवान की सेवा में लीन देखे गए हैं। अर्जुन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। महाराज युधिष्ठिर दिव्य देह धारण कर जब परम धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, तो देखते हैं कि अर्जुन उनकी सेवा कर रहे हैं। वास्तव में भगवान के कृपा पात्र वे ही हैं जो अपनी सारी शक्ति समर्पण कर केवल उनकी कृपा पर ही पूर्ण भरोसा करते हैं। ऐसे कृपा पात्र पर कृपा करने के लिए कृपालु विवश हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि तीनों शरण, यानी तीनों चीज एक गुण हैं, जो है प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा में प्रभु की शरण ही सचमुच सर्वश्रेष्ठ है। शरणागत विभीषण का जब भगवान राम अत्यंत संकोच के साथ राज्याभिषेक करते हैं, तब सुग्रीव उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, यदि इस समय रावण सीता को लेकर आपकी शरण में आ जाए तो आप उसे क्या प्रदान करेंगे? उत्तर में श्री राम कहते हैं, मैं उसे अपनी अयोध्या समस्त वैभव और राज के साथ प्रदान कर दूंगा। वह राज करेगा और मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा, किंतु विभीषण को लंका देने की बात कभी मिथ्या नहीं होगी। यह शरणागति जिस श्रेष्ठ भक्ति का साधन है, वह तीनों सत्यों में श्रेष्ठ है। भक्त राज प्रहलाद का यह कथन इसी संदर्भ को आत्मसात किए हुए है। वे कहते हैं, त्रिसत्यसम्य भक्ति रियसी। तुलसी के राम कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उसकी मैं उसी प्रकार रक्षा करता हूँ। जिमि बालक राखे महतारी,
उनकी वत्सलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि दर्पण में अपना मुख देखकर अपने वक्र भौं को जो सौभाग्यशाली होने का लोकप्रिय गुण है इसलिए दोष देते हैं कि इससे तुलसी सरीखे सेवकों को कहीं वक्र भ्रू में क्रोध न दिखाई पड़ने लगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण का भी यही उद्घोष है कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो इसी विचार के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे सुंदर जो प्रसंग लगते हैं, विचार लगते हैं, मैं ज़रूर आप तक भी पहुँचाती हूँ जिससे कि हम सभी लाभान्वित हों। मुझे तो बहुत बहुत मेंटल पीस मिलता है। मैं जानती हूँ आप भी ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।